हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं सपना, स्नैपी गर्ल सपना की। क्योंकि स्नैपी गर्ल सपना और उनके ससुराल वालों का विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इस विवाद में अब एक और ऐसी एंट्री हो गई है जिसने इस मामले को और घिचड़ पिचड़ कर दिया है, गड़बड़ झाला कर दिया है। क्योंकि जिसकी एंट्री हुई है ना, वो बड़ी विवादित शख्सियत रही हैं। मतलब उनका जो पैटर्न रहा है ना, वो यही पैटर्न शुरू से लेकर आज तक रहा है कि वो किसी के भी निजी मामले में घुस जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वो जिसके पक्ष में घुसी होती है ना, उसको बर्बाद कर देती हैं। फिर वो दूसरे पक्ष में चली जाती हैं, फिर उसको भी बर्बाद कर देती हैं। और उसके बाद वो किसी तीसरे से लड़ने बैठ जाती हैं। तो ये इनका पैटर्न रहा है। अब जो है, ये स्नैपी गर्ल के पक्ष में आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रही हैं, लाइव आ रही हैं। तो हाँ, ठीक है, इनको एक मुद्दा मिल गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि स्नैपी गर्ल ने क्या इनको ये अधिकार दिया है कि ये इनकी तरफ से वाईटी पर लड़ाई लड़े। अधिकार इन्हें कोई नहीं देता, ये खुद से ले लेती हैं कि नहीं, अब तुम्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। जबकि न्याय दिलाने की असल जिम्मेदारी जो है वो पुलिस प्रशासन की है, हमारे कानून व्यवस्था की है। लेकिन इनको ये छोटी सी बात इनके बुद्धि में घुसती नहीं है कि मैं कौन होती हूँ न्याय दिलाने वाली। मैं रिएक्शन चैनल हूँ, तो एज एन रिएक्शन चैनल मुझे रिएक्शन देना चाहिए मौजूदा वीडियो पर। लेकिन मैं उन वीडियोस पर रिएक्शन ना दे के मैं जो है वो वकालत करनी शुरू कर देती हूँ। तो ये खैर बहुत जगह से ये जलील भी हो चुकी हैं। और जलालत के बावजूद भी कहते हैं ना, बहुत ढीठ होना, तो ये उसी ढीठ प्रवृत्ति की औरत है। तो इनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस इनका पैटर्न जो है वो लोगों को पता है, सपना को नहीं पता। तो आश्चर्य हो रहा है मुझे, क्योंकि सपना ऐसा नहीं है कि सपना मासूम है। सपना भी बहुत तेज है। जितने तेज उसके सास ससुर हैं, उतनी ही तेज जो है वो सपना भी है। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इस पूरी कंट्रोवर्सी में जिस परिवार का बेटा गया, उस परिवार को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि वो दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, कौन किसने लापरवाही बरती। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बनवा लिया गया। जब ये परिवार जो है इतनी ज़्यादा नीचता पर उतर गया है, इस परिवार को इस बात में जानने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मेरे बेटे का निधन कैसे हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि इस परिवार के सदस्य कैसे होंगे। और उसमें मैं ना तो सपना को कुछ बोल रही हूँ, ना ही मैं उसके सास ससुर को बोल रही हूँ, मैं इस पूरे परिवार को बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, मैं इसमें सपना को भी बोल रही हूँ, मैं इसमें इसके सास ससुर को भी बोल रही हूँ, पूरे परिवार को बोल रही हूँ। भाई, पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है, सास ससुर की जिम्मेदारी बनती है। अगर सास नहीं जा सकती, ससुर जा सकते हैं। अभी जो पड़ोसी सामने आए हैं, वो पड़ोसी तब कहाँ चले गए थे? अभी जो रिश्तेदार सामने आए हैं, वो सारे रिश्तेदार तब कहाँ चले गए थे? तब सपना भले ही अपनी मन स्थिति में ना हो, अपने होशो हवास में ना हो, लेकिन उसके पेरेंट्स तो अपने होशो हवास में थे। तब उसके पेरेंट्स ने क्यों नहीं सवाल उठाए? चीजें इतने दिनों से छुपते छुपाते लोगों से जो है वो छुपाते छुपाते ये यहाँ तक पहुंच गए। और अभी भी किसी को भी लीगल जाने का कोई होश नहीं है। वाईटी पर खेलेंगे, वाईटी वाईटी खेलेंगे, मजाक है, हलवा है। यहाँ पर किसी की जो निधन हो गया है, कोई चला गया इस दुनिया से, उसका भी मजाक बना रहे हो आप सब। आप सबको शर्म नहीं आती? आपके घर का बेटा था, आपका पति था, उसकी मौत का इतना मजाक, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। घर का जवान लड़का चला गया। सबको दौलत से मतलब है, खुदगर्ज लोग, मतलबी लोग। तो आप पूरे परिवार के लिए मतलबी निकलता है मेरे मुंह से। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, सीरियसली नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मतलबी लोगों पर बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी और मेरा गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर हल्का जी के बारे में बोलूँगी कि हल्का जी, आप बहुत ज़्यादा कुछ मत करिए। आपने जिसके लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ किया ना, उसको बर्बाद ही किया आपने, उसको बदनाम ही किया है। आप मेहरबानी करके सिर्फ अपनी वीडियोस बनाइए, वीडियोस में दिखाइए, आप डांस दिखाइए, जो भी आप दिखाना चाहते हो वो दिखाइए, लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों के मामलों में घुस घुस के जो है और चीज़ों को ख़राब करते जा रहे हो। क्या लग रहा है, हल्का अगर इस मामले में घुस गई है तो हल्का
जो है वो अब सपना या उसके सास ससुर को एक साथ होने देगी? कतई नहीं होने देगी। सपना के परिवार में अब जो चांसेस बचे थे ना, 5% 10% कि वो एक हो जाएंगे परिवार वाले, वो चांसेस भी अब खत्म हो गए हल्का के आने से। हल्का अपनी बातों की तरह ही हल्की है, और वो कब किस तरफ हो जाती है ये पता ही नहीं चलता, उसे खुद भी नहीं पता चलता, खुद भी एहसास नहीं होता कि कब उसने जो है इस पक्ष का झंडा बुलंद किया था और कब वो दूसरे पक्ष में आके दूसरे पक्ष का झंडा जो है वो बुलंद करने लगी है। तो हल्का की बातों में सपना आ गई। भाई सपना तो बहुत तेज है, सपना कैसे आ गई? दया आती है मुझे उन दो बच्चियों पर। मुझे ना तो सपना पे दया आती है, ना ही उसके पेरेंट्स पे दया आती है। मुझे दया आती है उन दो बच्चियों पर, क्योंकि सपना और उसके सास ससुर वो सारे कहीं ना कहीं दोषी हैं, अपने पति अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ तो है, वरना कोई परिवार ऐसे सुकून की नींद कैसे सो सकता है, चैन की नींद कैसे सो सकता है कि पता ही ना हो कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। ये सोच के कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था, मेरा मन विचलित हो जाता है। जबकि मैं आज तक ना तो राजवीर से पर्सनली मिली, ना कभी मैंने उनको वीडियोस वगैरह देखा। जब उनका निधन हुआ था तब मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, तो मेरा मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि क्या हुआ होगा। लेकिन ये लोग कैसे हैं? इन्होंने तो वक्त बिताया है, माँ ने पैदा किया है, बाप ने बचपन से देखा, पत्नी साथ रही, और आज किसी को कोई मतलब नहीं। इंसान चला गया तो उसकी बातें भी खत्म। तो अब जो है हल्का की तरफ जाने के बजाय इन लोगों को लीगल खेलना चाहिए। लीगली सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए, और हो रही है तो देरी क्यों हो रही है, चीज़ें सामने क्यों नहीं आ रही? यानी कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो ढीले ढाले लोग हैं, इनको बहुत जल्दी जो है तह तक जाने की लगी नहीं रही ज़रूरत। इनको लग रहा है ठीक है, जब पता चलेगा पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा नहीं पता चलेगा। तो भाई इस पूरे परिवार से कोई भी सहानुभूति मत रखिए। ये पूरा परिवार जो है वो फ्रॉड परिवार है। और ये जो हल्का जी है ना, हल्का जी तो भाई प्रवेश कर गई हैं, तो हल्का जी अब बर्बाद करके ही निकलेंगी। भाई ये इंसाफ नहीं दिलाएगी, ये इनको और कुएं में गिरा के जो है वो जीने लायक भी नहीं छोड़ेगी। पता है ना, निक्की सुमित कामनी केस, फिर उसके बाद जगत भाभी केस, और उसके बाद ये तीसरा केस पकड़ लिया। उससे पहले भी बड़े सारे केस थे, तो मुझे इतने सारे केसेस याद नहीं है इसके, क्योंकि मैं इसको देखती नहीं। लेकिन ये 2-3 केसेस बड़े फेमस हुए थे, तो इसीलिए ये दिख गई थी, तो इसीलिए मैंने जिक्र कर दिया है। कोई और केस हो तो बता दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि हल्का के प्रवेश से क्या कुछ होने वाला है। वही कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब ये मामला जो है 1-2 महीने तो वाईटी पर रहने ही वाला है।